नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बीएड के लिए दोस्तों एक विशेष वीडियो देखने वाले हैं। देखिए, यूपी बीएड में जो होता है, एक पार्ट आपका होता है सब्जेक्ट एबिलिटी यानी कि विषय योग्यता का, और विषय योग्यता से 50 प्रश्न बनते हैं। और जो छात्र होते हैं इसी जो है पार्ट में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, पढ़ा हुआ चीज़ दोस्तों जो है बहुत कम मिलता है। इसीलिए दोस्तों हम पिछले कई सालों से जितने भी क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, काफ़ी मेहनत करके हमने 70 से लेकर 80 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर तैयार किया है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और जो है यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन जो है आने की संभावना रहती है। देखिए, अगर आप ढूंढने बैठ जाएंगे तो आपका बहुत अधिक समय जाएगा। मैंने काफ़ी मेहनत करके जो है इन सभी क्वेश्चन को जो है काफ़ी ढूंढा है, और जितने भी प्रीवियस ईयर में 5-6 साल में 10 साल में क्वेश्चन आए हैं सभी को जो है यहाँ पर रखा गया है। तो वीडियो आपको काफ़ी जो है सहायता करेगा एग्जाम में क्वेश्चन सही करने के लिए। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। इसमें काफ़ी हमने क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर हम बात करें विषय योग्यता की, तो आप याद रख लीजिए कि इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, जितने भी आपके सब्जेक्ट बीए में होते हैं, आर्ट में, सभी जगह से जो है कुछ न कुछ प्रश्न आते हैं। तो सभी पार्ट आपको पढ़ना है, ये आपका सिलेबस हो गया। अब आइए जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है इसे दिया था रूसो ने। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर रूसो याद हो जाएगा। सभी को आप जो है एकदम याद कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जब आप जाकर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो इसकी पीडीएफ जो है आपको पूरी मिल जाएगी। तो जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है इसे किसने दिया था, रूसो ने दिया था। दूसरा प्रश्न है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, 1817 में कलकत्ता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय, और इनके साथ साथ देखिए 2-3 नाम और हैं। राजा राम मोहन राय, अगर ऑप्शन में इनका नाम रहेगा तो आप इनका नाम लगाएंगे। इनके अलावा डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट ने मिलकर जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये जो है आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 में, इसमें जो है मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है चौथा, शहरी क्रांति की अवधारणा किसने दिया था। तो ऐसे प्रश्न ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। शहरी क्रांति की जो अवधारणा दिया था वो मोहम्मद हबीब ने दिया था, नाम आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है पाँचवा, पुर्तगालियों ने गोवा पर नियंत्रण कब किया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर नियंत्रण जो है 1510 में किया था। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1498 में जो है वास्को डिगामा जो है भारत आए थे कालीकट पर उतर के। ये भी प्रश्न पूछा गया कि जब कालीकट पर वो उतरे तो उनका स्वागत किसने किया। तो वहाँ के राजा जो जमोरिन थे उस समय, जमोरिन ने जो है वहाँ पर स्वागत किया था वास्को डिगामा पर। ये प्रश्न भी पूछा गया है बीएड में। अगला है, किस अधिनियम से ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया। तो जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था, इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इसका भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो चाय वाला जो व्यापार था वो भी एकाधिकार फिर भी जो है ब्रिटिशों के हाथ में ही रहा। अगला है आठवां प्रश्न, मानवतावाद के जनक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप नाम नोट कर लीजिएगा। जो मानवतावाद थे इसके जनक थे पेट्रार्क। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये पॉलिटी वाला प्रश्न आया था। तो भारतीय संविधान में जब पांडुलेखन समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। और संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो भी बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था। इन्होंने आर्टिकल 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको संविधान की आत्मा कहा था। 10वां प्रश्न है, अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था। तो जो अल्प विकास का सिद्धांत है उसका प्रस्ताव दिया था अमर्त्य सेन ने। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है 11वां, सार्वजनिक कल्याण विषयक का ध्येय होना चाहिए, ये किसका कथन है। तो देखिए, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, ये बात कही थी बेंथम ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। तो ये कथन किसने कहा था कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों, ये कहना था कार्ल मार्क्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है 13वां, व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संख्या के माध्यम से असमान बना दिया है। यह कथन किसका है, सीधा सीधा ये कथन पूछा गया था। तो ये कथन हो जाएगा रूसो का।
अगला है 14वां प्रश्न, दलित पैंथर मूवमेंट जो है कहाँ पर हुआ था? तो दलित पैंथर मूवमेंट जो है इसका संबंध महाराष्ट्र से है। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर जो है नीति आयोग रख दिया गया। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जो कोल्ड वॉर शब्द है, शीत युद्ध, इसका सबसे पहले जो प्रयोग था वो बर्नार्ड ब्रूच के द्वारा किया गया था। अगला है, संपत्ति का पात्रता सिद्धांत किसने दिया था? तो संपत्ति का पात्रता सिद्धांत जो है नोजिक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत जो है वो नेसफील्ड के द्वारा दिया गया था। सभी प्रश्नों को आप जरूर नोट करिए और इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से बार बार प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति जो था यह 1957 में जो है गठित किया गया था। पंचायती राज की अनुशंसा इन्होंने की थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज। अगला है, भारत में एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1937 में जो है भारत में एगमार्क एक्ट जो है लागू हुआ था, ये भी याद रख लीजिए। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है कहाँ पर है, किस नदी पर बनाया गया था? तो जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो बेतवा नदी पर बनाया गया था, ये प्रश्न जो है पूछा गया है। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न लिखा है, उपयोगितावाद के जनक कौन थे? तो उपयोगितावाद के जनक थे बेंथम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? देखिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिएगा, सारे प्रश्न आपको जो है मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी हमने ढूंढ कर यहाँ पर जो है इकट्ठा किया है। तो भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन था सर आइवर जेनिंग्स का, सर आइवर जेनिंग्स का। अगला है, प्लेटो की अध्ययन पद्धति किस प्रकार की थी? तो जो प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी वो थी निगमनात्मक, निगमनात्मक, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था किससे? तो अरस्तु जो था द लॉज, देखिए द लॉज जो था वो प्लूटो द्वारा लिखा गया था, प्लेटो द्वारा, और इसी से जो प्रभावित थे अरस्तु। अगला प्रश्न है, राज्य के तत्व कितने होते हैं? तो देखिए, राज्य के 4 तत्व माने गए हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता, ये बात आप याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? तो देखिए, भारतीय समितियों में जो है सबसे महत्वपूर्ण समिति प्राक्कलन समिति होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लोकलेखा समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन में जिसका भी नाम रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला है, नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन थे? तो नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जन्मदाता थे पैरेटो, इसको आप याद कर लीजिए। अगला है, सापेक्ष आय की परिकल्पना किसने की थी? तो सापेक्ष आय की परिकल्पना की थी ड्यूजेनबरी ने, किसने? ड्यूजेनबरी। अगला है, परिवार की उत्पत्ति का उद्विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो परिवार की उत्पत्ति का उद्विकास सिद्धांत जो है ब्रीफाल्ट ने दिया था, किसने? ब्रीफाल्ट ने। अगला है, जेम्स लॉन्जे सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है संवेग से। अगला है, व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे वॉटसन। देखिए, ये सभी प्रश्न आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा, प्रश्न यहीं से बनेंगे, इस बात को आप जरूर मानिए। अगला है कि बुद्धि बल का सूत्र किसने दिया था? या बुद्धि लब्धि कहिए, जिसे इंटेलिजेंस कोसेंट कहते हैं, IQ कहते हैं, तो इसका सूत्र दिया था बीने ने दिया था। अगला है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है इरेटस्थनीज को। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे निम्बकाचार्य। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ये हो जाएगा कल्पसूत्र। अगला है, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? यह एक रचना है, किसकी है? यह शिवपूजन सहाय की रचना है, ये प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा मनोविश्लेषणात्मक उपागम के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे फ्रॉयड। अगला है, फेबियन समाज संस्था है किसकी? तो यह बुद्धिजीवियों की संस्था है। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? वो थे हिटलर। फांसीवाद के थे मुसोलिनी। दोनों प्रश्न पूछा गया है। अगला है, ऋग्वेद की रचना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी सप्त सिंधु प्रदेश में। अमरावती और नागार्जुनी कोंडा प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये प्रसिद्ध है बौद्ध स्तूपों के लिए। अगला है, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो ये था मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेसम का नियम। अगला है, मार्क्सवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो यह सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। जिसने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा BA में उन्होंने जरूर पढ़ा होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत।
अगला है भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो झारखंड के सिंदरी में जो है भारत का पहला उर्वरक कारखाना जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था रिकॉर्डो ने। अगला प्रश्न है न्याय किस प्रकार की अवधारणा है? तो न्याय जो है कानूनी प्रकार की अवधारणा है। अगला है फेडरल गवर्नमेंट किसकी कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केसी हुइयर। और अगला प्रश्न है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो की रचना है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो किसकी रचना है। इसके अलावा आप ये भी प्रश्न देख लीजिए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, इनके समय में हुई थी। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना धर्मपाल के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है प्लेटो की प्रमुख रचना कौन सी है? तो प्लेटो की प्रमुख रचना है रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। अगला है कार्ल मार्क्स की रचना क्या है? तो जो कार्ल मार्क्स की रचना है वो है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। क्या है? पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। अगला प्रश्न है उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म के जनक कौन थे? तो जॉन लॉक जो है उदारवाद के जनक थे। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना गया है? एशिया माइनर। अगला प्रश्न है आर्यों का जो मूल निवास था वो था एशिया माइनर। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के जनक कौन थे? तो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के जनक जो है अरस्तु माने जाते हैं, याद रखिएगा। अगला है कीन्स का रोजगार सिद्धांत किसने दिया था? किससे संबंधित है? तो जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत है यह व्यष्टि मूलक सिद्धांत है। अगला है भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था मद्रास में। अगला है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारक है कौन? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वही एमएसपी का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने सिक्के जारी किए थे। अगला है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना कहाँ कहाँ पर हुई थी? तो 1854 में जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन द्वारा जो है सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है अधिगम। अधिगम यानी कि लर्निंग के अभ्यास का नियम किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो है लर्निंग के अभ्यास का नियम जो है दिया था। अगला है समनर ने अपने समाज में के मॉडल को क्या कहा? तो मतैक के मॉडल कहा था समनर ने अपने समाज के मॉडल को। अगला है एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य क्या है? तो ये हो जाएगी लक्ष्य की प्राप्ति। अगला है संस्कृति पर्यावरण का मानवकृत भाग है, ये किसने कहा था? तो हर्ष कोविट्स ने कहा था। अगला है मैक्स मूलर का धर्म का सिद्धांत कैसा था? ये प्रकृतिवादी था। अगला हो जाएगा ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा मुद्रा के प्रचलन से। और अंतिम प्रश्न हमारा है मार्क्सवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो ये हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो देखिए ये 70 से 75 प्रश्न थे जो बार बार रिपीट हुए थे, तो इसको आप ज़रूर इसका नोट्स बना लीजिएगा, इसको जो है याद कर लीजिएगा। यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो यूपी बीएड से संबंधित कोई भी और जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।